जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बॉटनी डिपार्टमेंट द्वारा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ओसियाना के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विशेषकर इस सेमिनार के कन्वीनर बी आर गाडी साहब को, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के आर पनवर साहब और विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल व्यास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज एक अहम विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित किया है। जैसा कि हमको पता है, इस सेमिनार का जो मुख्य विषय है वो है कंजर्वेशन एंड सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, करंट इश्यूज एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज। बहुत खुशी हो रही है कि कन्वीनर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रोफेसर एस रामाराव शिलोंग से, डॉक्टर सरिता जायसवाल कनाडा से, डॉक्टर वफीक नोजियर इजिप्ट से, प्रोफेसर जी एस चौहान नई दिल्ली से, प्रोफेसर मयंक कुमार अमेरिका से और प्रणब पाल देहरादून से शिरकत कर रहे हैं। उन सभी को मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आदर आदर देता हूं और उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में अपनी प्रस्तुति के लिए। मित्रों, आप सभी लोग परिचित हो कि वर्ल्ड में एनवायरनमेंट के अंदर अजीब तरह का परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, यह आप सब जानते हो। क्योंकि जो स्थिति मानव ने अपने कार्यों से की है, उससे विश्व का पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। हम देख रहे हैं कि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कि समुद्र के स्तर, पानी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आसपास के क्षेत्र उसमें डूब जाएंगे। पानी जो कि हमारी बहुत अहम उपयोगिता है, 97% पानी समुद्र का है, 2.5% पानी बर्फ के रूप में है और केवल 0.5% शुद्ध पानी है। उसका भी केवल 0.007% हमारे लिए उपयोगी है, उसको भी हमने दूषित कर दिया। और जल, जंगल और ज़मीन की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि जब पृथ्वी बनी थी तब इस पृथ्वी पर 600 करोड़ हेक्टेयर भाग में वन थे, जो कि आज सिमट कर 40,000 हेक्टेयर में रह गए हैं। जब पृथ्वी बनी थी तब 400 पेड़ प्रति व्यक्ति इस पृथ्वी पर थे। आज 28 पेड़ प्रति व्यक्ति हमारे भारत में हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भाग में वन होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, लेकिन एवरेज करीब करीब 20% वन है। इन सब स्थितियों को हम देखते हैं तो हमको लग रहा है कि पर्यावरण के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और हम सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब तक पर्यावरण हमको प्रभावित कर रहा था, हमने पर्यावरण को कई तरह से प्रभावित किया और उसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब हम अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस तरह से हमारी पृथ्वी का दोहन गत 50 साल में हुआ है, उतना दोहन गत 5,000 साल में नहीं हुआ। ये प्रमुख कारण है इसका ग्रीड। हम लोगों को महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि नेचर हैज़ गिवन एनफ टू फुलफिल आवर नीड बट नॉट टू फुलफिल आवर ग्रीड। हमारी आवश्यकताओं के लिए तो प्रकृति में सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमारी जिस तरह की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह की हमारी ग्रीड बढ़ती जा रही है, तृष्णा, उसको हमको रोकना बहुत आवश्यक है। आज से 2,500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने
राजकाज त्याग करके निकले थे कि दुख का क्या कारण है ये जानने के लिए। 40 दिन के उपवास के बाद में 41वें दिन जब उनको एनलाइटमेंट हुआ, तब उन्होंने कहा कि दुख का कारण तृष्णा है। तो मित्रों, हमको तृष्णा और आवश्यकता में अंतर समझना पड़ेगा। मैक्सिकन गांधी जैसे एक व्यक्ति है, मेक्सिको के गांव में रहते हैं, इवान इलिच। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था डी स्कूलिंग सोसाइटी। और उन्होंने कहा कि लोगों ने जब उनको पूछा कि क्या स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, तब उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में पूरे विश्व में गलत शिक्षण दिया जा रहा है। और उन्होंने दो बातें बताई गलत शिक्षण में। एक तो कहा कि आज ये शिक्षण दिया जा रहा है कि नेचर इज कमोडिटी, प्रकृति व्यापार की वस्तु है। और दूसरा गलत शिक्षण दिया जा रहा है कि ये पृथ्वी केवल मनुष्य की है। प्रकृति व्यापार की वस्तु है कि देखिए, आप एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। पेड़ है एक, वो कई तरह की चीज़ें हमको देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, और इसके साथ साथ कई अन्य चिड़ियाओं, कई जीव जंतुओं का शरण स्थल है। थके हारे मुसाफिर को जगह देता है, वातावरण को ठंडा करता है। लेकिन जब वो फल देना बंद कर देता है, तब आरा मशीन वाला आदमी आकर के पूछता है कि तुमको कितनी कमाई होती है। वो कहता है साहब, फल नहीं आते, बहुत कम कमाई होती है। आरा मशीन वाला उसको कहता है चलो मैं तुमको 50,000 रुपये देता हूँ, ये पेड़ मुझको दे दो। और वो उसको काट देता है। उसको पता नहीं है कि एक पेड़ कितनी तरह की सुविधाएं प्रकृति के अंदर दे रहा था। वही चीज़ है कि गंगा का पानी है, हम पतित पावन गंगा है, लेकिन हम पूछते हैं कि कितने क्यूसेक्स पानी देगा, कितनी बिजली उत्पादित करेगा। तो प्रकृति को हमने उपभोग की वस्तु मान लिया। और दूसरी जो गलत चीज़ की कि केवल संसार मनुष्य का है। यदि ऐसा होता तो और जीव जंतु और पेड़ पौधे नहीं होते। हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में सब एक दूसरे से फूड वेब चेन के द्वारा जुड़े हुए हैं। यदि किसी एक को हटा दोगे तो दूसरे सब प्रभावित होंगे। लेकिन हमने देखा कि आज हम जो भी प्रयोग करते हैं पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर करते हैं ताकि मनुष्य जीवित रहे, हमारे लिए दवाइयाँ बनाई जाए। राजनीति शास्त्र हो, चाहे जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का यही उद्देश्य है। वनस्पति शास्त्र हो, चाहे मेडिकल शास्त्र हो, मनुष्य को कैसे फ़ायदा हो। तो इस तरह की हमारी जो ग्रीड होने से हमने जो वातावरण को प्रभावित किया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पौधों के अंदर उसकी लाइफ साइकिल के अंदर परिवर्तन आ रहा है, बर्ड्स का माइग्रेशन पैटर्न बदल रहा है। हर तरह के अंदर हमने देखा कि कई ऐसी बीमारियां जो पहले नहीं होती थी, वो तापमान परिवर्तन से अब हो रही हैं। ये सभी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रही हैं। हमको प्लांट को बचाना है। हमारे पूर्वज बहुत अच्छी तरह जानते थे, वो पृथ्वी का इतना ही दोहन करते थे जितनी की आवश्यकता है। उपनिषद में कहा भी है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो कहते थे कि मूल ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, शाखा रुद्रे महेश्वर, पत्रे पत्रे तु देवानाम, वृक्षराज नमोस्तुते। वृक्षों की पूजा करते थे, देवताओं का वास बनाते थे। और ये इस तरह की जो प्रकृति को पूजना होता था, आज हम सब लोग वो चीज़ भूल गए हैं। यूएन ने 1992 में कॉन्फ्रेंस की थी रियो डी जेनेरियो में, और कई सारे प्रस्ताव पारित किए। उसमें किस तरह से बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। 2011 से 2020 10 साल डिकेड ऑफ बायोडायवर्सिटी कहा गया था। तो कई सारी ऐसी संभावना है। लेकिन हो क्या रहा है इन सब में, हम देख रहे हैं कि सोसाइटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पूर्वज जिस तरह से प्रकृति को पूजते थे, हमको भी प्रकृति को बचाने के लिए उसको पूजना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सरकारी विभाग हैं, उन्होंने कई सारे नियम बना रखे हैं, लेकिन नियमों का पालन कड़ाई से नहीं हो रहा है, उनको कराना पड़ेगा। विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं का भी बहुत महत्व है। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा और उन्होंने एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को कंपलसरी बनाया। इसी वजह से हर विद्यार्थी को एनवायरनमेंट की उपयोगिता का की जानकारी हो और वो समाज को इस तरह की जानकारी दे। आज हमारे देश में स्थिति है कि राइट प्लेस पर रॉन्ग आदमी बैठा हुआ है। हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट वाला आदमी फॉरेस्ट को कटवा रहा है। अजब दस्तूर है ज़माने का ज़माने वालों, मजबूर को और भी मजबूर किया जाता है, और जिनको आता नहीं गुलशन का हकीकी आदाब, उनके हाथों में चमन सौंप दिया जाता है। राइट प्लेस पर राइट आदमी बैठाना पड़ेगा, तभी हम एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करेंगे। हमारे सबका दायित्व है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार एक जंगल में भयंकर आग लग गई। एक चिड़िया
पास के पोखर से पानी की बूंद लेकर के उस आग पर डाल रही थी। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा ये घटनाक्रम देख रहा था। उस कौवे ने चिड़िया रानी को कहा, अरे चिड़िया रानी, इतनी भयंकर आग लगी है, तुम्हारी इन कुछ कुछ बूंदों से क्या होगा? कितना गजब का उत्तर दिया उस चिड़िया ने, जो हम सब पर लागू होता है। चिड़िया ने कहा कि हो सकता है मेरी इन कुछ बूंदों से ये भयंकर आग नहीं बुझे, लेकिन जब भी इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, न कि आग लगाने वालों में। वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका नाम पर्यावरण के संरक्षण में हो, पेड़ों को बचाने में हो, वातावरण को सुधारने में हो, न कि उसको बिगाड़ने में। मित्रों, संसार सुरभित और पावन हो जाएगा, आदमी जब आदमी हो जाएगा। आज आदमी ने ही पूरे पर्यावरण को इतना नष्ट किया है कि कौन कर रहा है ये लोग जो धनरा सेठ हैं, कि वो धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, नदी नाले पर्वत चमन बेच देंगे, सेवा के मसीहा तुम न संभले तो ये धन्ना सेठ वतन बेच देंगे। हम सबको ख्वाहिशें बहुत करते हैं, लेकिन हमको कार्य करना होगा, वातावरण को सुधारना होगा। उसके लिए जो भी संभव प्रयास है, सभी को मिलजुल कर करना होगा, और हमको सोसाइटी को इस तरह का ज्ञान देना होगा, जिससे कि हमारे पर्यावरण के द्वारा जो नुकसान हम सब लोग और हमारी भावी पीढ़ी को होने वाला है, उससे बचे। जल, जंगल और ज़मीन को बचाएं। आज 3 तरह की प्रॉब्लम है, 3 पीस: पोल्यूशन, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। और ये तीनों प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है एक दूसरे पी से, जिसको कहते हैं प्लांट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएं, उनका संरक्षण करें, उनका संवर्धन करें, और सभी लोग मिल करके अपना दायित्व निभाएं, तो ये संभव है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। लेकिन इस वेबिनार के बाद में आप सब लोग कहोगे कि हम हैं दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाएंगे रास्ता बना लेंगे। मित्रों, मैं पुनः इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये सेमिनार सफल हो। पुनः सभी आमंत्रित वक्ताओं को भी धन्यवाद, जिन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। आयोजकों को धन्यवाद, जिन्होंने अच्छी सोच के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अच्छे और सामयिक विषय पर यह आयोजन किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत।